जय माया प्रजिता मित्रों, सबसे पहले तो मेरी तरफ से और हमारे संस्थान की तरफ से आप सभी को षष्ठी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवती सभी की ज़रूरतों को, सभी के मनोरथों को पूर्ण करे, ऐसी मैं भगवती से प्रार्थना करता हूँ। आज हम एक विषय लेकर आए हैं, एक विशेष विषय जिसकी ज़रूरत हर एक व्यक्ति के जीवन में है कि हमें करना क्या है, कि हम क्या करें, कि हमें क्या व्यापार करना चाहिए जो हमारे जीवन में हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो। देखिए, पैसे से कोई भी व्यापार आप प्रारंभ कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार आप प्रारंभ कर सकते हैं, पर बिना भाग्य के उसको चला नहीं सकते। हमें व्यापार में सफलता चाहिए तो हमें किस व्यापार को करना चाहिए, आज का हमारा विषय ये रहेगा कि हमें कौन सा व्यापार करना चाहिए जो हमें सक्सेस की तरफ या सफलता की तरफ ले जाए और हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो। इस विषय में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले ग्रह कुंडली में, इंसान की, मानव की ग्रह कुंडली में सबसे पहले उसको लगन को, उसके लगन को देखना होगा। लगन के उपरांत व्यक्ति के जीवन में व्यापार का क्षेत्र दशम भाव से देखा जाता है। दशम भाव, ग्रह कुंडली का दशम भाव ही व्यापार के लिए, कारोबार के लिए सबसे आवश्यक है कि व्यक्ति को करना क्या है। ये विषय हम दशम भाव से ही देखते हैं। दशम भाव के स्वामी का संबंध आपके लगन से कैसा है। लगन कौन है? लगन व्यक्ति स्वयं है। लगन आप हो, जिसकी कुंडली है लगन वो है, और दशम भाव है आपका व्यापार, कि आपका संबंध आपके व्यापार से कैसा है। अगर दशम भाव के स्वामी का और लगन का संबंध परस्पर मित्रता का है, वो आपस में परम मित्र हैं या सम भी हैं, तो भी आप व्यापार में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दशम भाव के स्वामी से संबंधित आपको व्यापार करना है। दशम भाव में, ग्रह कुंडली के दशम भाव में जो राशि लिखी हुई है उससे संबंधित व्यापार आपने प्रारंभ करना है। मान लिया जाए कि दशम भाव में अगर 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर का मतलब है कर्क राशि। कर्क राशि का जो स्वामी है वो है चंद्रमा। आपको चंद्रमा से संबंधित व्यापार करना है। अब चंद्रमा का लगन से संबंध कैसा है, चंद्रमा की ग्रह कुंडली में स्थिति कैसी है, चंद्रमा किन ग्रहों के साथ विराजमान है, ये सब देखकर ही व्यापार का डिसीजन लेना है। आपने निर्णय करना है कि चंद्रमा से संबंधित आपको व्यापार करना है या नहीं करना। अब मान लीजिए कि दशम भाव में कर्क लिखा हुआ है, 4 नंबर लिखा हुआ है, कर्क राशि जिसका स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा से संबंधित व्यापार, लिक्विड, चंद्रमा तरलता का, लिक्विड का कारक। चंद्रमा का संबंध है लिक्विड से, जल से। आप मिनरल वाटर का व्यापार कर सकते हैं, दूध का व्यापार आप कर सकते हैं, दही का, चावल का इत्यादि व्यापार आप कर सकते हैं। अगर इसी स्थान पर 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर का स्वामी सूर्य, 5 नंबर राशि सिंह राशि। सिंह राशि का जो स्वामी है वो है सूर्य। सूर्य से संबंधित व्यापार, सूर्य से संबंधित व्यापार आपने करने हैं। सूर्य का संबंध है गेहूं से, लकड़ी का व्यापार, गेहूं का व्यापार, या फिर लाल रंग से संबंधित कोई भी व्यापार। राजकीय व्यापार, राजकीय मतलब कि सरकार से संबंधित कोई भी व्यापार। सरकारी ठेकेदार बन सकते हैं आप, सरकार से किसी प्रकार का
कोई भी ठेकेदार का कार्य आप ले सकते हैं। पिता से संबंधित व्यापार। पिता का व्यापार क्या है? आपके पिताजी क्या करते हैं? जो कार्य आपके पिता करते हैं उस कार्य को आप प्रारंभ कर या उनके कार्य को आप संभाल कर व्यापार में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य का संबंध जो है वो पिता से है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को पिता कहा गया है। तो पिता से संबंधित व्यापार, जो पिता व्यापार करते आए हैं वो व्यापार आप कर सकते हैं। शहद का व्यापार आप कर सकते हैं। अगर ग्रह कुंडली के 10वें भाव में 1 या 8 लिखा हुआ है, मतलब कि मेष राशि या वृश्चिक राशि, इनका स्वामी है जो है मंगल है। मंगल से संबंधित व्यापार, मंगल सेना में लेके जाता है, पुलिस की नौकरी या आर्मी की नौकरी मंगल कराता है। या फिर व्यापार की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित व्यापार, जमीन के क्रय विक्रय का मतलब कि खरीदने और बेचने का व्यापार, ईंट का भट्टा आप लगा सकते हैं या फिर कैटरिंग का व्यापार आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर 10वें भाव में 3 और 6 लिखा हुआ है, 3 या फिर 6 लिखा हुआ है, 3 का मतलब मिथुन राशि, 6 का मतलब कन्या राशि, इनका स्वामी जो है वो है बुध। बुध से संबंधित व्यापार, बुध का संबंध है वाणी से, बोलने से। वाणी का व्यापार कर सकते हैं, किसी को कुछ भी समझा सकते हैं। शिक्षा का व्यापार आप कर सकते हैं, किसी को ज्ञान दे सकते हैं, अध्यापक आप बन सकते हैं। हरी वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं, चारे का व्यापार कर सकते हैं। अगर बुध की स्थिति बहुत अच्छी है या बुध का संबंध 5वें भाव से है तो आप शेयर मार्केट का व्यापार भी कर सकते हैं या फिर आप ज्योतिषी बन सकते हैं। इसके बाद अगर 10वें भाव में, कुंडली के 10वें भाव में 9 या फिर 12 लिखा हुआ है, 9 मतलब धनु राशि और मीन राशि, इनका स्वामी है गुरु। गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है शिक्षा देना, ज्ञान देना। आप शिक्षा का व्यापार कर सकते हैं, ज्ञान देने का व्यापार कर सकते हैं। आप स्कूल ओपन कर सकते हैं, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, ज्योतिष से संबंधित वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं, आप बुक्स का व्यापार कर सकते हैं। ऐसा शिक्षा से संबंधित कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं। अगर 10वें भाव में, ग्रह कुंडली के 10वें भाव में 2 या 7 लिखा हुआ है, वृषभ राशि या फिर तुला राशि, इनका संबंध है शुक्र से, इनका स्वामी है शुक्र। शुक्र का संबंध फैशन से है, सुगंध से है। शुक्र का व्यापार आप कर सकते हैं, मतलब कि कपड़े का व्यापार, ऐश्वर्य से संबंधित कोई भी व्यापार, भौतिकता के सुख शुक्र प्रदान करता है। तो आप ऐश्वर्य से संबंधित कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं। आप फास्ट फूड का काम कर सकते हैं, चांदी का व्यापार कर सकते हैं, चावलों का व्यापार कर सकते हैं, या फिर आप कॉस्मेटिक का काम कर सकते हैं, या फिर पेट डॉग, जो पेट डॉग का व्यापार है वो आप कर सकते हैं। सिनेमा हॉल का व्यापार आप कर सकते हैं। अगर कुंडली के 10वें भाव में 10 और 11 लिखा हुआ है, 10 या फिर 11 लिखा हुआ है, मकर राशि या फिर कुंभ राशि, मकर राशि का और कुंभ राशि का जो स्वामी है, मकर राशि का और कुंभ राशि का जो स्वामी है वो है शनि। शनि से संबंधित कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं। लोहे का व्यापार, रेत का व्यापार, बजरी का, कोयले का, ऊन का या चमड़े का व्यापार आप कर सकते हैं, या फिर बिल्डिंग मटेरियल का व्यापार आप कर सकते हैं। इतना ही वीडियो के माध्यम से मैं आप समझा रहा हूँ कि इन वस्तुओं का व्यापार आप कर सकते हैं।
परंतु ग्रह कुंडली को दसम भाव का संबंध लगन से कैसा है ये सब देखना होगा। अगर आपके दसम भाव का स्वामी स्थिति ठीक नहीं है, उससे आप व्यापार का चुनाव नहीं कर पा रहे, तो आप अपनी ग्रह कुंडली के सप्तम भाव से भी व्यापार का चुनाव आप कर सकते हैं। सप्तम भाव की स्थिति कैसी है, सप्तम भाव का संबंध लगन से और दसम भाव से कैसा है, ये स्थितियां देखकर आप सप्तम भाव से भी इसी प्रकार अपने व्यापार का चुनाव आप कर सकते हैं। और अगर कोई भी भाई, कोई भी बंधु अपनी ग्रह कुंडली के अनुसार जानना चाहता है कि हम क्या व्यापार करें जो हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो, तो वो संपर्क कर सकता है। कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान हमें भेज सकता है, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। जय श्री राम।